इस टाइम पर एप्स्टीन फाइल में जब से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया है, तब से इस टाइम पे हर जगह पे खलबली मच चुकी है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है कि किस तरीके से हरदीप सिंह पुरी जेफरी एप्स्टाइन से कनेक्टेड है। एप्स्टीन फाइल में जो उनके मेल्स आए उससे ये पता चल रहा है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी की जो लैंग्वेज है, जो चीजें हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं जेफरी से, कि साफ साफ पता चल रहा है कि वो उनको पहले से जानते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो क्लेम आ रहा है और दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या हरदीप सिंह पुरी जेफरी एप्स्टीन को जानते थे और उनका भी किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में हाथ था, क्या उनका भी कोई लिंकअप था। चौथी जगहों पे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर हरदीप सिंह पुरी ऑलरेडी जेफरी एप्स्टीन से मिल चुके थे तो इसका मतलब है कि उनके बिजनेस एसोसिएशन और अलग अलग तरीकों की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज वो करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं हरदीप सिंह पुरी का नाम आ सकता है। ये सारे डाउट आज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये कहाँ से पहली बार मामला शुरू हुआ, बातचीत क्या हुई, और साथ ही साथ जो हरदीप सिंह पुरी का भी रिएक्शन आया है उसमें उन्होंने ये तो जरूर कमिट कर लिया कि वो जेफरी एप्स्टीन से मिले थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में नाम आया था या कुछ भी आया था। कांग्रेस के विपक्षी दलों ने बहुत हद तक वार करना शुरू कर दिया है हरदीप सिंह पुरी के ऊपर। उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे हैं कि आप कैसे जानते थे, आप उनको इंकरेज कर रहे थे। 2008 में जब जेफरी एप्स्टीन के ऊपर ऑलरेडी वो जेल में थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे, छोटी छोटी बच्चियों का व्यापार करते थे, उसके बावजूद भी 2014 में आप उनसे क्यों कनेक्शन कर रहे थे। और तो और तीसरा सवाल बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपके अंडर जो ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स को आप रख रहे हैं अपने साथ जिनका इतने वर्ल्ड के इतने बड़े क्राइम में हाथ है, तो इसके वजह से इस टाइम पे बहुत ढेर सारी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रही है। इन सब चीजों का आज हम एक खुलासा करते हैं, साथ ही साथ धीरे धीरे बताती हूँ मैं एक्चुअल में हुआ क्या, ये सब चीजें शुरुआत कहाँ से हुई, हरदीप सिंह पुरी की और जेफरी एप्स्टाइन की ये जो पूरी बातचीत है ये हुई कैसे। सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, 23 जून को 2024 में एप्स्टीन ने एक पूरी मेल लिखी हरदीप सिंह पुरी को, जहां पे उन्होंने बोला कि क्या तुमने रीड हॉफमैन से बात की। अब देखिए रीड हॉफमैन कौन है, रीड हॉफमैन है आपके लिंक्डइन के फाउंडर। जी हाँ, उनसे बात किया कि क्या तुमने उससे बात की। देखिए हरदीप ने ऑलरेडी जेफरी से बात की थी इस मामले में कि मुझे हॉफमैन से मिलना है, मुझे उनसे मीटिंग रखवानी है। तो उसी के ऊपर एप्स्टीन ने ऑलरेडी हरदीप को रिप्लाई किया कि मैंने हॉफमैन से बात कर ली और वो इंडिया आने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से जो ईमेल आगे बढ़ता गया वो था किसके बीच में, हरदीप और हॉफमैन के बीच में। जब ये सब कुछ हो गया तो हरदीप ने एक मेल किसको लिखा, हॉफमैन को। उन्होंने बोला कि मेरी एप्स्टीन से बात हुई है, एप्स्टीन ने बोला है कि आप मीटिंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, ये मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे पता है कि जेफरी का कितना अच्छा टेस्ट है मेन के अंदर, मतलब कि जिस तरीके के आदमियों से जेफरी बात करते हैं वो काफी अच्छे और काफी पहुंची हुई चीज होते हैं, इसलिए मुझे उसकी रिकमेंडेशन पे पूरी की पूरी भरोसा है और मुझे लगता है कि जो हम दोनों की जो उन दोनों की जो मीटिंग होने वाली थी रेफर करके वो काफी अच्छी होगी। उसके आगे फिर आपका हरदीप सिंह फिर से एक बार जेफरी एप्स्टीन से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मीटिंग वो किसी और बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि तुम जब अपने एग्जॉटिक, मतलब कि जो उनके जो एप्स्टीन आइलैंड की यहाँ बात हो रही है, जब तुम वहां से वापस आ जाओगे तब हम इस पर बात करते हैं। और साथ ही साथ एक तरीके से इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि उनको पता था कि उस आइलैंड पे क्या क्या चीजें होती थी, तभी एग्जॉटिक जैसा वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद से हम आगे चलते हैं, फिर वहां पे जेफरी एक बार हरदीप को मेल लिखते हैं, वहां पे वो बोलते हैं कि मेरी एक क्लाइंट है, क्लाइंट क्या मतलब एक तरीके से वो फ्रेंड रेफर कर रहे थे, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की कोई भी फ्रेंड नहीं हुआ करती थी, हमेशा कोई ना कोई क्लाइंट ही होती थी। वो कह रहे कि मेरी फ्रेंड को इंडिया आना है शादी के लिए, तुम उसका प्लीज वीजा करा दो। उस टाइम पर फिर हरदीप सिंह ने उनका वीजा भी करवाया और वो इंडिया भी आई या नहीं आई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर वीजा के लिए वो बात करने के लिए आगे बैठ गए थे। ये चीज उन्होंने मेल में रखी। तो इन सारे मेल की वजह से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, और साथ ही साथ जो कन्फेशन हरदीप सिंह पुरी ने किया है उससे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जान पहचान
पहचान भी थी और 3 बार मिले भी थे एक दूसरे से ये लोग। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब 2008 में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, हरदीप सिंह पुरी को ऑलमोस्ट पता था कि जेफरी आइलैंड पर क्या होता है, उसके बावजूद भी वो इस तरीके से कनेक्शन जोड़ रहे। यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी पूरी तरीके से गलत है। पर उसके बाद से जो क्लेम कांग्रेस वाले लेकर आ रहे हैं उस पे मैं आपको बात करती हूँ। इन सारे मेल्स के अंदर कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि जो आपके हरदीप सिंह पुरी हैं उनका कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में नाम आया हुआ है। साथ ही साथ इन सब जगहों पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि उनको कोई लड़की चाहिए थी या कुछ ऐसा था। उनको लिंक्डइन के जो फाउंडर थे उनसे बात करनी थी। देखिए, जेफरी एप्स्टीन एक पीडोफाइल थे, एक ह्यूमन ट्रैफिकर थे, मतलब एक तरीके से लड़कियों का व्यापार करते थे, छोटे छोटे बच्चों का। पर वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे और वो काफी हद तक मीटिंग टाई अप भी करते थे। जब दलाई लामा का क्लेम वहां गया था तो लोगों ने यही बोला था कि दलाई लामा और तब लोगों ने यही बोला था कि दलाई लामा और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात तो नहीं हुई है, पर इन दोनों की बात इस संबंध में हो सकती है कि क्या पता उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था। तो जेफरी एप्स्टीन के जो कनेक्शंस थे वो काफी बड़े थे और उन सारे कनेक्शंस के बीच में एक और कनेक्शन जो हरदीप सिंह पुरी को चाहिए था वो थे लिंक्डइन के फाउंडर। ठीक है, इससे ये बात तो तय हो चुकी है कि ये दोनों आपस में जानते थे और यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी पूरी तरीके से गलत है अगर वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं इस पूरे मैटर के ऊपर कि मेरी जान पहचान थी पर मैं किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में साथ नहीं दे रहा था। ये सब कुछ ये पूरी तरीके से गलत है। इनका एक तरीके से अपराध है इस बात से कि इन्होंने ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश की जिसके पर ऑलरेडी इतने हीनियस क्राइम की वजह से इतने ढेर सारे, अगर मैं आपको बता दूं, इल्जाम लग चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद से कहानी को आगे लेके चलते हैं। ये सारी बात हो गई। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी वाले जो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं उस पर फिर पवन खेरा जी से पूछा गया कि आपको लगता है कि हरदीप सिंह पुरी का कोई कनेक्शन सेक्सुअल असॉल्ट से हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से हो सकता है। तब पवन खेरा ने मना कर दिया, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विपक्षी दल के नेता ये चीज पूरी तरीके से मान रहे। पर उसके बाद से अभी जो इंटरव्यू आपके हरदीप सिंह पुरी ने सबको दिया है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जिस टाइम पर ये सब कुछ हो रही थी घटना 2014 में, उस टाइम पर वो यूएन के तरफ से, मतलब इंडिया के एक एम्बेसडर थे वहां पे और एक समिट में वो गए थे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का आईपीआई के अंदर। वहां पर उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से करवाई गई थी, किसी के थ्रू करवाई गई थी। उन्होंने ये बताया था, उन्होंने बोला कि मैं मिला तो हूं पर मैं अपने किसी काम से नहीं गया था। पर जिस तरीके से जेफरी एप्स्टीन के साथ हरदीप सिंह पुरी की मेल पे बात हो रही है उससे ये चीज मैच नहीं कर रही है। उससे तो यही पता चल रहा है ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे और काम भी करवाते थे एक दूसरे का। साथ ही साथ एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप भी थी, एक्विंटेंस भी थी इन दोनों के अंदर। जिस हिसाब से हरदीप सिंह पुरी ने इस टाइम पे अपना कन्फेशन करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो मेल सामने आया है इसमें बस यही पता चल रहा है कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं आए या उनका कोई यौन शोषण संबंध नहीं है किसी और के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन रखना अपने आप में एक क्वेश्चनेबल चीज है। दूसरी चीज अब आते हैं इस बात पे कि बीजेपी इसमें कितने फॉल्ट पर है। बीजेपी को फॉर श्योर इसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि इस कहानी के अंदर और भी क्या पता बहुत चीजें हैं जिसका कोई तोड़ अभी निकल के नहीं आ पा रहा है। साथ ही साथ इसलिए भी इस पे करना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर नाम आया था। उनके बिहाफ पे ऑलरेडी हरदीप सिंह पुरी ने बोला था, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम किसी भी एक्टिविटी में नहीं आया था, ना ही उन्होंने एक तरीके से सामने से जाकर जेफरी एप्स्टीन से बात की थी। उनका थर्ड पार्टी नाम आया था, मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक आपके जेब करके एक इंसान थे, वो एप्स्टीन से बात कर रहे थे और साथ ही साथ उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मेंशन किया गया था। उसमें बस ये लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले हैं, वहां पे क्या कहते हैं, ही विल डांस एंड सिंग, और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि यूएस प्रेसिडेंट खुश रहे। लेकिन साथ साथ इसके कोई प्रूफ नहीं थी और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इन दोनों के आपस में कोई बात नहीं हुई थी। तो प्रधानमंत्री का नाम अलग करिए, पर जिस हिसाब से हरदीप सिंह पुरी का नाम इस टाइम पर आया है, बहुत क्वेश्चनेबल चीजें सामने आ रही है। उनके कन्फेशन के बाद से चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं इस टाइम पर। अगर उनका क्राइम से कोई लिंकअप नहीं है फिर भी ऐसे इंसान के साथ बात करना और ऐसे इंसान के साथ संबंध रखना अपने आप में बहुत ही एक तरीके से शर्मनाक बात है और
बीजेपी को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने चाहिए। ये हम सब का मामला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं और सारी कंट्रीज में जब एप्स्टीन फाइल 2.0 जिसमें दलाई लामा, पीएम नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी का नाम आया है, वहां पर जो यूके में जितने भी सेनेटर्स हैं या फिर एमपीज हैं जिनका नाम इस फाइल के अंदर आया है, उनको यूके में बहुत हद तक बहुत लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिनका सेक्सुअल असॉल्ट में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में, कैनबिस हरकतों में नाम सामने आया है। उसमें उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने खुद सबके सामने आके माफी मांगी है कि मेरे कैबिनेट से लोगों का नाम इस फाइल के अंदर आया है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाहरी लोग। देखिए, पीडोफाइल जो छोटी छोटी बच्चों के साथ यौन संबंध बनाते हैं लोग, जिस तरीके से वहां पे उनके साथ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था, जिस तरीके की हमने वीडियोस और फाइल्स देखी हैं, इतनी लड़कियों का बलात्कार हुआ है, ऐसे इंसान के साथ किसी के भी संबंध बनाना और संबंध में रहना अपने आप में एक क्राइम है। और जिस तरीके से एग्जॉटिक आइलैंड, माय फ्रेंड जेफरी, ये सारे वर्ड्स जो यूज हुए हैं, यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी ऑलमोस्ट एक तरीके से एंकरेज ही कर रहे हैं कि मतलब उनके खिलाफ कुछ भी सामने से उनके एक्शन में अगेंस्ट वो जा ही नहीं रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। इसके लिए देखते हैं कि अब बीजेपी गवर्नमेंट किस तरीके के सवाल उठाती है। इस पे हरदीप सिंह को जेल तो नहीं होनी चाहिए, पर एक माफीनामा इसके खिलाफ जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि यूके और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसके लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है और भी वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। अगर हम यहाँ पे कार्रवाई से चूके तो इंडिया को एक न्यायप्रिय जगह नहीं बोली जाएगी। और उन सारी लड़कियों का जिन्होंने बहुत कोशिश की एप्स्टीन फाइल को सामने लाने की, और जितने भी लोगों के साथ बुरा हो उनके साथ भी एक तरीके से अत्याचार हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसके आगे बीजेपी क्या स्टेप लेती है, किस तरीके से चीजें सामने आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चाहते चाहते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।